जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9 क्लास चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज हमारे पास 6.1। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई रिटन कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच। हमारे पास कोटर्मिनल एंगल इनमें से कौन सा बनता है। कोटर्मिनल एंगल स्टूडेंट्स क्या होता है? बेसिकली कोटर्मिनल एंगल ऐसा होता है, ऐसा एंगल अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एंगल 65 डिग्री है ना, तो इस एंगल में 360 अगर आप प्लस करते हैं तो वो दोबारा इसी पोजीशन पे मूव करेगा। यानी कि इसी एंगल को अगर हम मूव करें यहाँ से, तो ये यहाँ पर आएगा, क्या बनेगा 360, एंड 360 में अगेन 65 प्लस करें तो हमारे पास एंगल बनता है 425। तो इस 425 एंगल की जो प्लेस होगी ना बेसिकली वो यहीं पर होगी। हमारे पास क्या बना 360, एंड 360 में अगेन अगर हम कोई एंगल ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एंगल बनता है 425। एंगल क्या बनेगा 425। अब देखें इस 425 एंगल और इस 65 एंगल, इन दोनों एंगल्स की जो पोजीशन है वो बेसिकली सेम है। ये एक ही पोजीशन पर एंगल रिपीट हो रहा है, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल। यानी कि जिस भी एंगल का आपने कोटर्मिनल एंगल फाइंड करना होगा तो आप उस एंगल में 360 ऐड कर लेंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स। ये एक तो उन्होंने ये पूछा है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ठीक है, 65 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड इसका कोटर्मिनल एंगल क्या बनेगा, इसमें आप 65 प्लस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 135 डिग्री। सो 135 आपके पास कैसे बनेगा? ये एंगल है ये एंगल है 90 डिग्री। तो 90 से आगे ही डेफिनेटली मूव करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल बन रहा है 135। पहली बात ख़त्म हो गई। दूसरा कोटर्मिनल एंगल इसका क्या होगा, तो आप इस 135 डिग्री में 360 डिग्री आप ऐड करेंगे तो इसका कोटर्मिनल एंगल क्या बनेगा 495। यानी कि इसकी पोजीशन दोबारा से यहीं पर बनेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये नेगेटिव एंगल दिया हुआ है -40 डिग्री। आपको पता है नेगेटिव एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये -90 है, ये -180 है, ये -270 एंड ये -360 है। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा। सो इधर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल हमारे पास -40 डिग्री। एंगल क्या है हमारे पास? -40 डिग्री। तो आप -40 में अगेन 360 प्लस करें, ये एक ही बात है। आप इस एंगल को यूँ लिख लें, -40 जैसे हमारे एंगल में 360 प्लस करते हैं तो इसमें भी आप वैसे ही लिख लें। -40 में 360 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के आंसर आ जाएगा आपके पास 320 डिग्री। ओके हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई है। नेक्स्ट पार्ट है 210 डिग्री। ठीक है, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट एक आंसर इसका आ जाएगा, एंड सेकंड आंसर हमारे पास क्या होगा 210 डिग्री में अगर हम 360 डिग्री ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 570 डिग्री। ओके हो गया, ये एंगल हमारे पास बनेगा। अगर हम इसका कोटर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो उसमें हम 360 प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है -150 डिग्री। सो -150 डिग्री के लिए क्या होगा कि ये इस तरफ से मूव करेगा। जब इस तरफ से मूव करेगा तो ये -90 है और ये -180 है। पॉजिटिव साइड से ये एंगल है, नेगेटिव साइड से ये इस तरह बनेंगे। तो -150 में आप 360 प्लस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट देख लें कि डिग्री, मिनट एंड सेकंड में वैल्यूज़ को कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन है 123.456 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने करना क्या है, डिग्री उठा के फर्स्ट वैल्यू के ऊपर लगा देना है। यानी कि 123 तुम्हारे पास कंप्लीट डिग्री वैल्यू है ना, पीछे आपके पास बच जाएगा 0.456। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो ये आंसर हमारे पास किस में चला जाएगा, मिनट में। सो 123 डिग्री पूरा ही है। आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास जो आंसर आएगा 27.36। ये जो वैल्यू होगी आपके पास ये मिनट में होगी। ये किस में होगी, मिनट में। अब ये मिनट उठा के आप 27 के ऊपर लगा देंगे, पीछे क्या बच जाएगा 0.36। इस 0.36 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो
अगर ये अगेन पॉइंट में आ रहा है तो आप इससे आगे आपने इसको रिड्यूस नहीं करना, आप यहीं पे छोड़ देना है। तो ये वैल्यू बनेगी 123 डिग्री 27 मिनट एंड 21.6 सेकेंड। ओके, सबसे पहले आपने इस वैल्यू को, इस डिग्री के सिंबल को उठा के इसके ऊपर लगा देना है 123 डिग्री, पीछे जो वैल्यू बच जाएगी 0.456, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ, क्योंकि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट और फिर 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बार देखें 58.7891, इस डिग्री को उठा के 58 के ऊपर लगा लेंगे, ये देख लें आपके सामने लिख दिया मैंने, पीछे 0.789 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा, मिनट में। किस में आ जाएगा, मिनट में। सो सोल्व करेंगे इस वैल्यू को इसके साथ, तो 47.346 मिनट, इस मिनट को उठा के हम किसके ऊपर लगाएंगे, 47 के ऊपर, पीछे आपके पास क्या बच गया 0.346, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 60 के साथ, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। ओके हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 90.5678 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, सेम वही चीज़, ये डिग्री बन गया, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये मिनट आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू मिनट की सिंबल आ जाएगा ये आ जाएगा 34 के ऊपर, 0.068 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब इस क्वेश्चन को डेसिमल में लेके जाना है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड, ये इसी तरह ही है जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन इसके अंदर होगा क्या कि इन तीनों का यूनिट हमने सेम करना है। ये लिखा हुआ है 62 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड, इन तीनों का जब तक हम यूनिट सेम नहीं करेंगे हम इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। 65 डिग्री इसको तो आपने नहीं छेड़ना, 32 मिनट, अच्छा स्टूडेंट 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको 60 से डिवाइड करेंगे। देखें ऊपर हम क्या करते थे, 60 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ गए, डिग्री से मुराद और है, ऐसा ही है, तो और से मिनट में आएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं आपको कहता हूँ कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे 60 मिनट। 2 आवर में कितने मिनट होंगे, 2 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा, 120 मिनट। ऐसा ही है ना, ये 60 मिनट है, ये 120 मिनट है, ऐसा ही है जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं। लेकिन जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे, ये मिनट था, मिनट से आप डिग्री में जाएंगे तो आप 60 से डिवाइड करेंगे। और ये सेकंड था 15 सेकंड, सेकंड को अगर आप मिनट में लाएंगे तो 60 से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन हम सेकंड को मिनट में नहीं ला रहे, किस में ला रहे हैं, डिग्री में। तो सेकंड से मिनट का सफ़र और मिनट से डिग्री का सफ़र, सेकंड से मिनट में लाएंगे तो 60 से डिवाइड, फिर उसको डिग्री में लाएंगे तो फिर 60 से डिवाइड। तो आप इसको जो है ना कलेक्टिवली कर सकते हो, 60 मल्टीप्लाई 60 के आंसर आ जाता है 3600। ठीक है, 15 को आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो बेटे ये जो है ना डायरेक्ट डिग्री में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने जब कन्वर्ट किया था डिग्री मिनट सेकंड में तो तब तो हमने 3600 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ये देख लें, ये डिग्री से मिनट में आए ना, मल्टीप्लाई किससे किया, 60। अब मिनट से सेकंड में आए तो मल्टीप्लाई किससे किया, 60। यहाँ पर तो 36 नहीं किया, लेकिन आप गौर से देखें हम डिग्री से मिनट में आए हैं, 60 मल्टीप्लाई किया। अब ये वैल्यू मिनट वाली है, ये वैल्यू आपके पास क्या है, मिनट में, तो हम मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, मिनट से सेकंड के लिए सफ़र जो है वो 60 का ही डिफरेंस है। हम डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में जाते तो ज़रूर हम 3600 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम पहले मिनट में कन्वर्ट हो चुके थे, देन हम 60 से ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम डिग्री से मिनट में नहीं जा रहे, हम अपना काम आसान कर रहे हैं। 15 से अगर आप 60 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेहतर हम 3600 से डायरेक्ट डिवाइड कर लें। ओके हो गया। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि तीनों का यूनिट सेम हो गया। जब तीनों का यूनिट सेम हो गया तो इनको ऐड कर दिया, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है। अब मैंने बड़ी डिटेल से समझा दिया तो इसको मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। 42 डिग्री को एज इट इज़ रहने दें। 18 मिनट है 60 से डिवाइड, 45 मिनट है 3600 से डिवाइड। तीनों का यूनिट सेम है। ऊपर देखें ये स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों का यूनिट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, जब तीनों का यूनिट आप लगाएंगे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं ना। जब आप यूनिट ही नहीं लगाएंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तीनों का यूनिट आपने जो है ना सेम करने के बाद आप इसको प्लस कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 42 डिग्री को एज इट इज़ रहने दें। 18 मिनट है 60 से डिवाइड, 45 मिनट है 3600 से डिवाइड। तीनों का यूनिट सेम है। ऊपर देखें ये स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों का यूनिट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, जब तीनों का यूनिट आप लगाएंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तीनों का यूनिट आपने जो है ना सेम करने के बाद आप इसको प्लस कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 42
78 डिग्री 45 मिनट एंड 36 सेकंड बिल्कुल एग्जैक्ट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं 60 से डिवाइड, 3600 से डिवाइड, तीनों का यूनिट सेम है, प्लस कर दिया तो फाइनली आंसर आ गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू रेडियन एंड कन्वर्ट इनटू डिग्री। ये क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी पूछा जाता है, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर और थी हमारे पास, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 9 था हमारा, तो उसमें जो है ना ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता था। इवन दैट अभी भी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन लाजमी जो है ना बोर्ड में आता है, तो डेफिनेटली आपके लेवल में भी आएगा। डिग्री से रेडियन का सफ़र बेटे क्या है, 36 डिग्री। आपने कभी भी किसी वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 से। एक डिटेल से लेक्चर में आपको जो है ना वो भी शेयर कर दूंगा कि इनका ये रिलेशन कैसे है, ये फार्मूलाज किस तरह प्रूफ होते हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि आपने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। आप इधर यूनिट लिख भी सकते हैं। रेडियन में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपने बस याद रख लें कि मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई ओवर 180 से। अब आपने डिग्री लिखना नहीं, ठीक है। तो बेटे 36 डिवाइड इंटू पाई ओवर 180। अब आप कैंसिलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हुआ है, 218 द 36 एंड 290 द क्या होता है 180। 18 एंड 90 को दोबारा कैंसिल करें, अब फिर 2 पे कैंसिल किया, 2 9 द 18, 2 4 द 8, 1 इधर कैरी 10, तो 2 5 द 10। ये 9 है और ये 45 है, हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 द 9 एंड 3 15 द 45, और 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15। आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 9 1 द 9 एंड 9 5 द 45, तो पाई बाय 5 आपके पास ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, पाई बाय 5। ओके है ना। आपको मतलब इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो बिल्कुल कोई इसमें एतराज़ वाली बात नहीं है। हाँ, एंड पे यूनिट इसका लाजमी लिख दीजिए। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास वैल्यू है नेक्स्ट 22.5 डिग्री। अब डेसिमल में ये वैल्यू आ गई है तो कोई घबराने वाली बात है सच नहीं है। आप देखें 22.5 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पाई ओवर 180 के साथ। जब पाई ओवर 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, सबसे पहले आप इसका डेसिमल रिमूव करो। यहाँ पर इसका डेसिमल था तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 1 लगा दिया और एक वैल्यू है तो एक ज़ीरो आ गया। 225 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, अब कैंसिल आउट कैसे हुआ है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 के टेबल पे। ये वैल्यू को मैंने कैंसिल किया है। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 5। अगर हम 2 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स देखें उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी, इसको मैं जो है ना ये क्वेश्चन को दोबारा कर लेता हूँ। इस वैल्यू को आप जो है ना सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करें, तो डिवाइड में आप क्या लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ऐसा ही है। अब स्टूडेंट्स इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 5 के टेबल पे। आप पहले 10 कैंसिल कर दें या ये कैंसिल कर दें, जैसे आपको मर्ज़ी है। 5 के टेबल पे कैंसिल करें, 5 2 द 10 एंड 5 4 द 20, 2 इधर कैरी आ जाएगा 25 एंड 5 5 द 25। स्टूडेंट 45 डिवाइडेड बाई 2 आप इस तरह लिखें, 45 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब 45 2 से कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता, लेकिन 45 को 180 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगेन 5 पे 5 9 द 45 एंड 5 3 द 15 और 3 कैरी आएगा 5 6 द 30, 9 1 द 9 एंड 9 6 द 36। सो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 6। सो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2 6 द 12 रेडियन। किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है ना। अगेन देख लें, वहाँ पर ज़रा क्लियर लिखा हुआ नहीं था, मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपके सामने। तो 22.5 था, पॉइंट के नीचे हमने क्या लगा दिया था 10 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। ये कॉन्सेप्ट वैसे ही है। कैंसिलेशन जिस तरह मर्ज़ी आप करते हैं बेटे, कोई इशू नहीं है, जिस मर्ज़ी टेबल पर आप कैंसिल आउट करते हैं, छोटे टेबल से आप कर लेंगे तो जो है ना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी। सो पाई बाई 12 ये आपके पास आंसर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67.5 डिग्री। सेम वही चीज़ 0.5 है, तो हमने जो है ना 67.5 इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिवाइड में हम क्या लगा देंगे 10। डिवाइड में हमने क्या लगा दिया 10। अब इनकी कैंसिलेशन बेटे किस तरह होगी, लेट्स सपोज हम 3 के टेबल पे कर लेते हैं। ये वैल्यू हम कैंसिल आउट इसको करते हैं 3 2 द 6
अगेन 3 2 द 6, 1 कैरी आ जाएगा 15 एंड 3 5 द 15। ये क्या लिख दिया मैंने 225। ये 60 कैसे आया 3 6 द 18 0 वैसे आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया 60। ठीक है, अब किस टेबल पे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 225 है डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 60। अगेन 3 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं 3 2 द 6 एंड 0 वैसे ही आ गया। सो सी हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट 45 हमारे पास चेक कर लें 3 4 द हम इसको लिख लेंगे, या हम डायरेक्ट अगर इसको 5 के टेबल पे कैंसिल आउट कर लें तो बेहतर नहीं है। 5 1 द 5 अगेन 1 इधर कैरी आ गया 17 तो 5 3 द 15, 2 इधर कैरी आएगा 25 तो 5 5 द 25 और डिनोमिनेटर में 5 2 द क्या आ जाएगा 10। अब ये वैल्यू हमारे पास 135 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब देख लें 5 इस 2 से कैंसिल आउट तो नहीं होगा ना, अब 5 इसके साथ तो कैंसिल हो सकता है ना, 5 2 द 10, यहाँ पर क्या बच जाएगा 7, ये हमारे पास आ गया 5 7 द 35, 3 इधर कैरी ले आए क्या बनेगा 35 तो 5 7 द 35, 5 3 द 15, 3 इधर एंड 5 6 द 30। अब ये 27 है और ये 36 है, 3 के टेबल पे भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के टेबल पे कैंसिल आउट करें 3 9 द एंड 3 12 द 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। अगेन 3 के टेबल पे कैंसिल आउट इसको कर दें 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12। सो आपके पास वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 4। सो बेटे फाइनली आंसर क्या बनेगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 टू द 8 रेडियन। ओके हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब ये क्वेश्चन है इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई बाई 16 वैल्यू है, इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 ओवर पाई। पहले हमने क्या किया था पाई ओवर 180, अब हम 180 ओवर पाई। तो ये बड़ा ही सिंपली है, आपने इस वैल्यू को इसके साथ कैंसिल आउट कर देना है। आपके पास क्या बचा 180 डिवाइडेड बाई 16। अब ये देखें पहले मैंने इसका मुश्किल वे से इसको सॉल्व किया है, लेकिन मैं इसको आपका इसको बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू पाई, जब पाई से हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 16। तो स्टूडेंट जब हमने कैंसिल आउट करना ही है एट दी एंड आपके पास इस तरह वैल्यू बचनी है, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास डेसिमल में आएगा। तो क्यों ना आप इसको डायरेक्ट ही डेसिमल में डिवाइड करें। आप इधर से ही 180 को 16 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11.25। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इस तरह करने की, ये मैंने किया हुआ है। 180 डिवाइड बाई 16 था ना, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट किया, फिर 3 के 2 के टेबल पे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट पाई को रिमूव करें, 180 और 16 को आपस में डायरेक्ट डिवाइड करें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा डिग्री में, क्योंकि हमने क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 पाई बाई 5 रेडियन। तो बिल्कुल आसान चीज़ है, 11 पाई डिवाइडेड बाई 5, 11 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 11 बाई 5 मल्टीप्लाई 180। स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास 1980 आ गया डिग्री में डिवाइडेड बाई 5, इनको आप डिवाइड करें तो आपके पास 396 डिग्री। आपको क्या ज़रूरत है 5 के टेबल पे कैंसिल आउट करेंगे एट दी एंड आंसर आपके पास यही बनेगा, लेकिन आप डायरेक्ट ही इसको डिवाइड करें। नेक्स्ट वैल्यू देखें 7 पाई बाई 6, तो आप मल्टीप्लाई करें 180 ओवर पाई से, पाई पाई से कैंसिल, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दें 180 से तो आपके पास 1260 आ गया डिवाइडेड बाई 6, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 210 डिग्री। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आर्क लेंथ एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये क्वेश्चन हमारे पास जिसमें आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, जिसमें दो चीज़ें आपको वो देता है, एक तो आपके पास रेडियस दे देगा और एक आपके पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा। बाय यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें ये छोटा सा फार्मूला लग रहा है, L यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ है, आर हमारे पास रेडियस है एंड थीटा ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। स्टूडेंट्स बेसिकली ये इस तरह की डायग्राम बनेगी, ये आपके पास एक रेडियस है, इसी तरह का एक और रेडियस होगा, इसको रेडियाई कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेडियस। तो लेट्स सपोज ये 6 सेंटीमीटर है,
तो ये जो बाहर की लेंथ बनेगी ना, अब देखो इसको हम स्केल से तो मेजर नहीं ना कर सकते, इसको इस फॉर्मूले से मेजर करेंगे कि ये आर्क लेंथ है, इसको एल कह देंगे और ये हमारे पास आर आ गया, और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा कह देंगे, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। सो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये जो डायग्राम बनेगी एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये हमने फार्मूला पुट कर दिया। रेडियस क्या दिया हुआ था 6 एंड थीटा क्या था पाई बाय 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 2 पाई आंसर आ गया। आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, चूँकि लेंथ और रेडियस इन दोनों का यूनिट सेम होता है, तो आप 2 पाई को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर आ गया। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। हमने क्या फाइंड करनी थी, आर्क लेंथ। साथ हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला चेंज है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखें इधर, ये आपके पास वैल्यू है आर का स्क्वायर। सबसे पहले आप रेडियस का स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर लें, थीटा एज इट इज़, या 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 12 आ गया। ठीक है, तो 12 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 को अगैन इससे कैंसिल कर दें, 2 6 द 12, तो क्या वैल्यू बच गई आपके पास 6 पाई। 6 को आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.84 पाई। यहाँ पर क्या बेटे, कैलकुलेटर भी आप देख लें, शिफ्ट और नीचे EXP का बटन होता है, कैलकुलेटर के बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे शिफ्ट का बटन है, और नीचे आंसर के साथ जो है ना, आंसर के साथ एक बटन होता है EXP एक्सपोनेंट का बटन, उसको आप प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा। तो 6 पाई लिखना आपने, मल्टीप्लाई का सिंबल बीच में लगाएं या ना लगाएं, डायरेक्ट आप 6 पाई लिख दें और इक्वल का बटन दबाएं तो आपके पास आएगा 18.84। अब चूंकि ये एरिया ऑफ द सेक्टर है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है r इज़ इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई पाई सेंटीमीटर, एंड थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। वही फार्मूला l इज़ इक्वल टू आर थीटा। आप r रेडियस पुट करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाई पाई एंड 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। ये r की वैल्यू पुट की, ये थीटा की। अच्छा, ये बड़ी आसानी से पाई पाई से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 4.8, ये पॉइंट है 4.8 मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, क्या आंसर आ जाएगा 24, डिवाइड करो 6 के साथ, 6 4 द 24, 4 आ गया। यूनिट आप क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। जो भी यूनिट आपके पास रेडियस का होगा वही लेंथ का होगा। ठीक है, अगर आपको लेंथ दिया तो आप रेडियस का यूनिट वही लगाएं। सेकंड फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर का हम स्क्वायर लेंगे, ये रेडियस लिखा है मैंने, और ये थीटा। आर का स्क्वायर लें, पहले 4.8 का आप स्क्वायर लें, क्या आएगा 23.04, और नीचे पाई का आप स्क्वायर लें तो पाई का स्क्वायर आ गया। इधर वैल्यू है 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। स्टूडेंट्स, पाई एक पाई से कैंसिल होगा, ये पाई का स्क्वायर है तो एक पाई इससे कैंसिल होगी, 23.04। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड में बच गया 2 पाई 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। उन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 115.2, और डिनोमिनेटर में 2 पाई एंड 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 37.699। इनको डिवाइड करें तो 3.06, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं जिसमें थीटा दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब दो चीज़ें कैसे फाइंड होंगी, सबसे पहले आप ये देखें कि गिवन डाटा क्या है, एक थीटा और एक रेडियस है। लेकिन एक चीज़ सुन लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थीटा कभी भी डिग्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सबसे पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। बेटे 60 और 180 को कैंसिल करोगे, 0 0 से कैंसिल, 6 3 द 18, तो पाई बाय 3। ये आपके पास रेडियन में वैल्यू आ गई। जब थीटा रेडियन में आ जाएगा, यानी कि आप थीटा की वैल्यू 60 नहीं है, आप वैल्यू क्या है पाई बाय 3। तो अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर वैसे भी मौजूद था, थीटा भी मौजूद था, लेकिन उसको हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट किया। ले बेटे आप फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 आर का स्क्वायर, आर हमारे पास ऑलरेडी था, आर का स्क्वायर ले लें और साथ थीटा आ गया। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इंटू पाई ओवर 3। अब 144 2 से तो कैंसिल आउट हो सकता है,
लेकिन इसको पाई से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ ही आ जाएगा, डिवाइड में 2 3 दा 6। जब हमारे पास आंसर डेसिमल में आना है तो हमें क्या ज़रूरत है, फ्रैक्शन में कैंसिल आउट करने की। आप डायरेक्ट सॉल्व करें, 144 को पाई से मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो 75.398 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ अ सेक्टर है ये। ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब हमने एक चीज़ फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था, इसको ज़रा अच्छी तरह समझें। करना आपने ये है कि आपने एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम आप इस तरह बनाएंगे कि आपके पास रेडियस है 12 सेंटीमीटर और इसके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था पाई/3। अब ये रेडियस है और ये बाहर आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, इसे कहते हैं सेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, एक सेक्टर की, इसे बेसिकली सेक्टर कहते हैं। तो इसका जो है ना हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। ये टोटल हमारे पास एरिया है, इस टोटल एरिया का कितने परसेंट जो है ना एरिया हमने शेड किया हुआ है। इसकी मैं स्टूडेंट आसान सी एग्जांपल दूं। लेट्स सपोज आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपके मार्क्स आ गए जी 400, ठीक है, ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। और आपके लेट्स सपोज मैं टोटल मार्क्स रख लेता हूँ, लेट्स सपोज 450, 550 कह रहे हैं, ठीक है, 550 आपके टोटल मार्क्स हैं। तो मुझे बताएं आप लोग परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? आपको याद है परसेंटेज आप कैसे फाइंड करते हैं? आप लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, ऐसे ही है ना। तो ऑब्टेन मार्क्स आपके पास क्या हैं, 400 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आपके पास क्या हैं, 550 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, ऐसे है कि नहीं है? तो जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, जो आपके पास जो आपने ऑब्टेंड किए हैं या जिस पे आपने वर्क किया हुआ है, डिवाइड में टोटल वैल्यू आ जाती है और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का टोटल जो एरिया है वो हमारे पास बनेगा टोटल मार्क्स में, और ऑब्टेन मार्क्स में क्या आ जाएगा, जिस एरिया को आपने शेड किया है बेसिकली, ये वैल्यू आएगी हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स में। और मल्टीप्लाई तो हमेशा किससे होता है, 100 परसेंटेज से। अब ज़रा मेरी बात सुने, अगर ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स के तौर पर हम इसको कंसीडर करें और ये टोटल मार्क्स के तौर पर कंसीडर करें और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका एरिया तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, वो पीछे आपके सामने मैंने इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज भी मौजूद है, टोटल एरिया तो है ही नहीं हमारे पास। अब देखें ना, 550 मैंने पुट किया, तो इसमें टोटल एरिया सर्कल का आना है, तो वो हमने कहाँ फाइंड किया। बट एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह 12 पुट करें, 12 का स्क्वायर लें, 144 पाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा टोटल एरिया 452.38। अब परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया जब हम फाइंड करेंगे ना, तो हम लगाएंगे फार्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि ये वाली वैल्यू, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड में एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि ये ऑब्टेन मार्क्स है, वो छोटा एरिया जिसको हमने शेड किया, डिवाइड में एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर जो पहले आंसर फाइंड किया था, एरिया ऑफ सर्कल के आंसर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100। बड़ी आसान सी वैल्यू बेटे, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर यूज़ करना आपने, जो आंसर आएगा उस आंसर को इससे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 16.66 अप टू 100 इस तरह की वैल्यू आ रही है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 16.67 कर दें, या देख लें जो भी आंसर आपको कोशिश करें, बुक का आंसर जो है ना उसके इक्वल वेरीफाई करें, 16.67 परसेंटेज, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये सबको समझ आ गई है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, पाई/8 रेडियन दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है और परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया भी फाइंड करना है, लेकिन अब उसने रेडियस नहीं दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया। तो आप करेंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आर तो है नहीं, जस्ट थीटा पुट कर दें, बस कोई बात नहीं। तो वैल्यू 2/8 यहीं पे छोड़ दें, या इसको ज़्यादा ही सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो आप पाई को 16 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे पाई को 16 से डिवाइड कर सकते हैं। खैर आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आ गया। अब हम फाइंड करते होते हैं एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल का एरिया, फॉर्मूला क्या था, पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें थीटा तो है नहीं है, आर इसमें पुट करना था, आर तो इसने दिया ही नहीं है, ये देखने हमारे गिवन डाटा में जस्ट थीटा है,
रेडियस तो है ही नहीं मौजूद और हमने यहाँ नाम ने यहाँ पे पुट किया है, ऐसा ही है ना, रेडियस है ही नहीं। तो एरिया ऑफ सर्कल में एक ही वैल्यू आती है, रेडियस जो जो है ना वेरी करती है, पाई तो फिक्स है। अब उसने दिया ही नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दें, डायरेक्ट फार्मूला आ गया परसेंटेज का, याद है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ टोटल सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। एरिया ऑफ सर्कल जो फार्मूला था पाई आर स्क्वायर वही इधर आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं थी इसकी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेन फ्रैक्शन ये है, जब इसके ऊपर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, ठीक है। हाँ, अगर ये फ्रैक्शन नीचे होती, ऐसे लेट्स सपोज ये पाई स्क्वायर ओवर 16 नीचे होता तो फिर हम 16 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ज़रा याद रख लें, ये इसे कहते हैं मेन फ्रैक्शन। मेन फ्रैक्शन से ऊपर अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है ना तो उसका डिनोमिनेटर हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। 16 को बेटे नीचे ले आएँ तो आपके पास देखिएगा क्या वैल्यू बनती है, नीचे देख लें, जस्ट आपके पास क्या था पाई आर स्क्वायर। तो 16 जो इधर डिनोमिनेटर में था ना 16, इस 16 को आप नीचे लेके आ गए तो 16 पाई आर स्क्वायर। तो बेटे बड़ी आसानी से ये वैल्यू कैंसिल होगी, जस्ट आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बच गया 16, ये कैंसिल हो गया ना तो 1 बच गया। 100 को 16 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही चीज़, रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। आप सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करो 150 डिग्री, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। आप इसको पहले कन्वर्ट कर दो, पाई ओवर 180 से 0 0 से कैंसिल हो गया, 15 और 18 है तो ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, 3 5 द 15 एंड 3 6 द 18, 5 पाई ओवर 6 रेडियन। या अब ये थीटा भी आ गया, रेडियस ऑलरेडी आपके पास 12 है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर पुट करें, थीटा पुट करें, 12 का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे डिवाइड कर देंगे। लेंगे 12 को हमने स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 144, ठीक है। अब आप इंतहाई आसानी से आप इसको 144 को 5 पाई से मल्टीप्लाई करें एंड 2 6 द 12, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट किया, अगर आपको टेबल समझ आ जाती है तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल किया, 2 1 द 2, 2 7 द 14 एंड 2 2 द 4, तो ये 72 है। और ये 6 है तो 72 और 6 अगेन टेबल पे कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, 3 पे काट दें, 3 1 द 3 और 72 को काटेंगे 3 पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 36 आ जाएगा, 2 3 द 6 एंड 1 कैरी एंड 2 6 द 12, 36 डिवाइडेड बाय 3 और 3 1 द 3 एंड 3 12 द 36, 12 इंटू 5 पाई क्या आ गया 12 इंटू, ये देखें 12 इंटू 5 पाई, तो 12 को 5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 पाई, 12 5 द 60 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग है, बेसिकली ये कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, हमने बेसिकली जो है ना सरफेस एरिया ऑफ द कॉन फाइंड करना है। ये देखें, ये इस तरह समझें आप, ये आपके पास एक कॉन है, तो ये जो कर्व सरफेस है ये तो आपके पास रेडियस आ जाएगा ना, ऐसा ही है ना। ये यूँ समझें कि ये एक सर्कल था, उस सर्कल के अंदर से हमने इस कोन को निकाला। ये बेसिकली एक सेक्टर की एग्जांपल वो ले रहा है कि इस सेक्टर को हम बाहर निकालेंगे, लेकिन इसकी जो ऊपरली सरफेस है इसको जो है ना हम कोन को कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें अब जो है ना सेक्टर की चीज़ नहीं रहेगी क्योंकि ये आर्क लेंथ नहीं है। आर्क लेंथ होती तो वो जस्ट इस तरह होती ना, एक चीज़ होती आर्क लेंथ। अब वो इसको कोन कंसीडर करके कह रहा है कि कौन सा का सरफेस एरिया क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, इसको बेटे वो कह रहा है पाई आर एल। ये फार्मूला आपने याद रखना है, पाई आर एल। अब चूंकि ये एरिया ऑफ द सेक्टर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, इसको वो ये आपस में इक्वल रख लें। जब इन दोनों को हम आपस में इक्वल रखेंगे तो देखें हमने क्या क्या चीज़ें गिवन थी। अब चूंकि इसका जो है ना रेडियस हमारे पास मौजूद नहीं है, सो पाई एंड एल इसको ला के डिवाइड कर दें। पाई एंड एल को अगर हम डिवाइड करेंगे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई एल। अब यहाँ पर जो लेंथ है ना, ये बेसिकली इस कोन की लेंथ है, इस कोन की लेंथ है, इसको हम रेडियस के इक्वल ही कंसीडर करके हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक हो गया। रेडियस तो बेटे इसका निकलेगा ना, ये हमारे पास रेडियस होता है, इस सरफेस एरिया जो है ना इसके सेंटर से, ये जो है वो यहाँ पर आप एज अ लेंथ कंसीडर होगी, जिसकी एल की जगह हमने इसको पुट कर दिया। तो रेडियस आर इज़ इक्वल टू एल इज़ इक्वल टू 12 कर्व सरफेस एरिया में निकलेगा।
तो अब इसको हम लेंथ के इक्वल कंसीडर करके हम ये फाइंड करेंगे, तो इसका रेडियस हमारे पास क्या होगा वो बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो लेंथ पर आप वो वैल्यू पुट करेंगे 12 5 ना 60, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके हो गया, ये पूरी 6.1 कंप्लीट आपके सामने मैंने कर दी है। अब किसी भी स्टूडेंट्स को उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने अपने रिमार्क्स देने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।